झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। ये सब हमने देखा लाल किले की दहलीज से। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से अमन रिजवी। और जैसे आपने देखा कि 15 अगस्त पर झूठ के जनरेटर हमारे जनाब ने लाल किले पर यानी मुग़लों की छाती पर चढ़कर जो बयानबाजी और जुमलेबाजी करी वो देखने लायक थी। एक झूठ तो ऐसा पेला उन्होंने कहा कि भारत में आरएसएस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसके 100 साल हो गए, उसने आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। जबकि आप तमाम लोग जानते हैं कि आरएसएस वो एक ऐसा तंजीम है कि जिसको अंग्रेज़ों ने खड़ा करा, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया। और सावरकर जो है वो हमेशा अंग्रेज़ों के लिए काम करता था और वहाँ से पेंशन तक लेता था, लंदन से पेंशन आती थी। और आरएसएस में ही काम करने वाला नाथूराम गॉडसे जो भारत का आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी बना। और तमाम आरएसएस की आप गतिविधि देखिए कि जितने भी देश में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, उसमें सब में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आरएसएस का हाथ होता है। एक ऐसी तंजीम जिनके सर की जूं तक ने आज़ादी में योगदान नहीं दिया और जनाब लाल किले पर मुग़लों की छाती पर चढ़कर पेलमपाली कर रहे थे कि आरएसएस ने ऐसे करा। अरे करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, क्योंकि जनाब ने इन 12 साल में कभी आरएसएस को श्रेय नहीं दिया। जिस आरएसएस की पेलमपाली और झूठ की वजह से जनाब प्रधानमंत्री बन गए। इनको लगा कि ना जी, मैंने चाय बेची इसलिए पूरा भारत मेरे पास आ गया और मैंने सबको ख़रीद लिया। लेकिन जब इनकी पॉपुलैरिटी घटती चली गई और इनको लगा कि 75 साल वाला मेरा ही फंडा, हम दोनों का संता बनता का फंडा, जिस पे हमने तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बर्फ़ पर लगा दिया, ठिकाने लगा दिया, सबके लेंटर डाल दिए, वो अब दोबारा ना बन जाएं। तो अब इस 75 साल वाले मिथ को जनाब तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जनाब 75 साल के 1-1.5 महीने में हो रहे हैं। तो अब इसलिए अपनी अम्मा को रोकर, जो अम्मा को सचमुच नहीं रोया होगा, तो लाल किले पर मुग़लों की छाती पर चढ़कर वहाँ पर ये आरएसएस की खूबियाँ बता रहे थे। उस आरएसएस की जिसको पूरा भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर भारत में कोई आतंकवादी गतिविधि करता है तो उस तंजीम का नाम है आरएसएस, इसकी नाजायज़ औलाद है। क्योंकि आरएसएस के साथ कम से कम 70 से 75 हज़ार छोटी छोटी तंजीमें जो हैं वो देश को बर्बाद करने का काम करती हैं। आपने जैसे देखा कि हमारे जनाब आए, मोदी जी आए और 1 घंटे 40 मिनट वक्त बर्बाद करके गए, लेकिन इसमें एक बार भी मुंह से नहीं फूटा कि बिहार में जो ये ड्रामेबाजी हो रही है, ये जो महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट पैदा करा गया, ये बिहार में जो हम 64 लाख हम वोट काट रहे हैं और मेरे ऊपर जो यानी प्रधानमंत्री के ऊपर लग रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बारे में नहीं बोला। बोलते कैसे जनाब, क्योंकि वो हकीकत था। जनाब ये भी नहीं बोले कि अमेरिका का ट्रंप जो इनका यार, इनका लंगोटिया यार है, जिसके लिए कंपेनिंग करने अमेरिका पहुंच गए, तो अब की ट्रंप सरकार वो बार बार कह रहा है कि मैंने ही सीज फायर कराया, मैंने ही मोदी को धमकी दी कि अगर तुमने पाकिस्तान पर हमला करना बंद नहीं करा तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा। लेकिन जनाब एक बार नहीं बोल पाए कि ट्रंप ने ऐसा नहीं करा, बस धमकियां दे रहे हैं। और बदले में ट्रंप ने क्या करा कि हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। अब सारे भक्त, ये सारे अंधे, ये सारे अज्ञानी जितने ये इनके पालतू चाटुकार हैं, उनको लगा टैरिफ का मतलब तोहफा। उनको लगा ला अमेरिका ने हमारे पे तोहफा लगा दिया, अमेरिका ने हमें ट्रॉफी दे दी। इन गंवार गवट्टों को नहीं पता कि टैरिफ माने टैक्स है। कोई सामान जो हम भारत से 100 रुपए का लेकर जाते, अमेरिका की सरजमीन पर चढ़ते ही वो हमारा 150 का हो जाएगा, उसके बाद हम बेचेंगे, यानी 50% टैरिफ लगा दिया। इन तमाम चीज़ों से घिरने के बाद इन्होंने आरएसएस की तारीफ करनी शुरू करी, लाल किले पे चढ़कर तारीफ करनी शुरू करी। लेकिन जिस लिहाज से आप ही देखिए कि अपोजिशन एक साथ खड़ी नजर आई और राहुल गांधी ने महादेवपुरा में एक सर्वे कराया कि किस तरह इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 1.25 लाख वहाँ पर फर्जी वोट बनाया था और जीते थे। इसी तरह राहुल गांधी ने कहा कि ये तो अभी ट्रायल है, पिक्चर अभी बाकी है। 70 सीटें ऐसी और हैं जहां पर राहुल गांधी ने पूरा का पूरा सर्वे करा लिया और ये सर्वे 6 महीने के अंदर हुआ। इसमें 30-40 लोगों की टीम ने काम करा, सारा का सारा डेटा निकाला, सब कुछ करा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई भी इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मतलब बीजेपी और बीजेपी का मतलब इलेक्शन कमीशन, ईडी का मतलब बीजेपी, बीजेपी का मतलब ईडी, सीबीआई का मतलब इलेक्शन का बीजेपी, बीजेपी का मतलब सीबीआई, क्या जुडिशरी का मतलब बीजेपी और
और बीजेपी का मतलब जुडिशरी, तमाम तरह की जो तंजीम है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ही रह रही, या भारतीय जनता पार्टी ने तमाम एजेंसी में अपने ऑफिस खोल लिए हैं। तो बिहार का जो मुद्दा है, जहां 65 लाख वोटों को काट दिया गया और ये कहा गया कि नहीं 22 लाख मर गए, 4 साल में 22 लाख लोग मर गए, हमें पता ही नहीं चला। ये तो एक इंटरनेशनल न्यूज होनी चाहिए थी कि बिहार में 22 लाख लोग मर गए और हमें पता नहीं। ये वाली बात सिर्फ या तो बीजेपी को पता है या इलेक्शन कमीशन को पता है। कैसे मरे, कैसे तदफीन हुई, कौन उनके यहां गया, कैसे अंत्येष्टि हुई, कौन वो लोग तो जो मरे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि इनसे कि भाई वो उन लोगों की डिटेल तो दे दो, तो इलेक्शन कमीशन कहता ना, हम ना बताएंगे, हम ना दिखाएंगे कि वो 22 लाख कैसे मर गए, और वो जो 43-44 लाख है वो सारे फर्जी घुसपैठिए वोट तो उनको हमने काट डाला। तो इस वजह से इन्होंने तमाम जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया और मुर्दा लोग जो थे उनको जिंदा कर दिया। यानी बिहार के जो जिंदा लोग थे उनको मार डाला। अब वही सारे के सारे जिंदा होने के बाद राहुल गांधी के पास आए, चलो बुलावा आया है, राहुल ने बुलाया है, चाय पीने आए। मतलब मुर्दा जो बीजेपी की नज़र में मुर्दा हो गए, बीजेपी के जिन जो है इलेक्शन कमीशन उसकी नज़र में मुर्दा हो गए, वो राहुल गांधी के साथ आराम से चुस्कियां ले रहे थे, चाय की नाश्ता कर रहे थे, वही सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता क्या ना करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, जो आप कह रहे हो कि आधार कार्ड मान्य नहीं है, वोटर कार्ड मान्य नहीं है, पैन कार्ड मान्य नहीं है, अब आप एक काम करो, अगर कोई जिंदा वोटर, बिहार का कोई जिंदा वोटर आता है और आपसे कहता है कि मैं जिंदा हूं, तो आप आधार कार्ड को मान्य करें। आपको पता है कि बिहार में इस वक्त बाढ़ आई हुई है। जब बाढ़ आती है, एक कोई आपदा आती है, तो क्या बंदा आपदा से कहता है आपदा जरा दरवाजे में खड़ी रहे, है ना, यानी कि मुसीबत तो दरवाजे पे खड़ी रहे, पहले मैं अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ले लूं, फिर मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा। क्या मजाक है। आपको पता है बिहार में हर साल बाढ़ आती है, तो वहां पर इनको ये वोट की चोरी करनी आसान थी। इनको लग रहा था ये जो डेटे दे रहे थे ना, 20 साल तक हमारी सरकार रहेगी, क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने सारा फर्जीवाड़ा कर रखा है, ये हर जगह फर्जी वोट पैदा करते। जिस तरह उन्होंने दिल्ली की सीट भी, दिल्ली की जो उन्होंने एक तरह से कही दिल्ली को हथियाया, वहां भी सारा फर्जी वोट का खिलवाड़ हुआ। और महाराष्ट्र में 3 साल के अंदर इन्होंने 1 करोड़ वोट पैदा करा, जिस वजह से महाराष्ट्र में जीते। यही उत्तर प्रदेश में हाल है। मैंने अभी आपको और बताया था कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के 50,000 वोट को ट्रांसफर करके बिहार पहुंचा दिया गया, भैया तुम यहां पर भी वोट देना, ठीक है। अभी आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने 3 लाख ऐसे नामों का खुलासा करा जिनके मकान जो है उनका नंबर है 0, यानी मकान 0 है उनका, और वो वोटर है 3 लाख वोटर ऐसे हैं। तो ये सारे के सारे जिनके गपड़ गोट चल रहे थे, अब ये परेशान है। अब जनाब इतने परेशान हो गए कि जनाब को लगा कि मेरी लंगोटी अगर कोई बचा सकता है तो वो आरएसएस ही बचा सकती है, जिसने मुझको यहां तक लाकर पहुंचाया। जिस आरएसएस को संता बनता पूछने को तैयार नहीं थे, उसी आरएसएस का गुणगान ये मुगलों की छाती पर चढ़कर लाल किले पर कर रहे थे, कि लाल किले पर चढ़े हुए थे और मुसलमानों की छाती पर चढ़े हुए थे। भाई लाल किला किसने बनवाया? मुगलों ने बनवाया। वही मुगल जिनसे इनको प्रॉब्लम होती है, वही मुगल जिनको ये सीना ठोक ठोक कर कोसते हैं, वही मुगल जिनको इतिहास से गायब कर, एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के चैप्टर गायब कर दिए जा रहे हैं। या एक आध अगर चैप्टर उन्होंने छोड़ा भी है तो उसमें दिखाया कि मुगल बहुत जालिम थे, हमें मारते थे, हमें पीटते थे। उन्हीं मुगलों के बनाए हुए लाल किले की छाती पर चढ़कर जनाब आरएसएस जैसी आतंकवादी संगठन का गुणगान कर रहे थे ताकि मैं बच जाऊं। हर जगह बेनकाब हो चुके। और इस वक्त ये आलम है कि राहुल गांधी घर घर में नहीं, हर घर के साथ पूरे इंटरनेशनल वायरल हो रहे हैं, जिस लिहाज से उन्होंने डेटे दिए। इलेक्शन कमीशन चुप है, पार्टी चुप है, बताने को तैयार नहीं कि नहीं हमने गपड़ घोटाला नहीं करा। तो ये सारे ड्रामे चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोग इसमें अवेयर होंगे, आप तमाम लोग इसमें आगे आएंगे और ये तमाम चीज़ें आपके लिए, क्योंकि अगर वोट की चोरी होती है तो ये आपके अधिकार की चोरी थी। आपका अधिकार है कि आप किसको चुन के लेकर आ रहे हैं। तो आप अवेयर होइए, आप साथ दीजिए, हक का साथ दीजिए और अपने वोट के लिए आखिर वक्त तक फाइट करिए।